अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: हांगुल को वक्त रहते तहफ़्फ़ुज़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। वादी की तशख़ीसी लेबॉर्ट्रियों की लूट से मरीज़ परेशान। बड़गाम ज़िले में पानी की किल्लत, सार्फीन आला। और जीएसटी में लाई गई कमी पर सार्फीन खंदा। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। सिर्फ 20 रुपए और 436 रुपए के सालाना प्रीमियम पर आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। जीरो बैलेंस पर आप बैंक में जन धन अकाउंट खोलकर सरकारी मुराद हासिल कर सकते हैं। आज ही अपनी बैंक शाखा से राब्ता करें और बेफिक्र हो जाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर CSR बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज एक जज्बाती और फिक्रंगेज खिताब में खबरदार किया कि अगर फौरी तौर पर मौसर इक़दाम ना किए गए तो वादी कश्मीर का नायाब हिरन हांगुल भी डोडो और वूली मैमथ की तरह सिर्फ दास्तानों और तस्वीरों तक महदूद हो जाएगा। शेर कश्मीर ज़रा यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा दूसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए हांगुल और दीगर खतरे से दो चार चरिंद से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने एतराफ़ किया कि वो खुद भी कभी हांगुल को जंगल में खुली आंखों से नहीं देख पाए, सिवाय एक धुंधले मंजर के जो उन्हें दूरबीन से नजर आया। हालांकि वो दाचीगाम नेशनल पार्क से सिर्फ 1 घंटे की मसाफत पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा खौफ इस बात का है कि हमारी आने वाली नस्लें कभी हांगुल को जिंदा नहीं देख पाएंगी, जैसे आज की नस्लें डोडो या वूली मैमथ को नहीं देख पा रही हैं। मौसूफ ने कहा कि हांगुल और मारखोर जैसे जानवरों का मादूम हो जाना सिर्फ हयातियाती तनव्वु का नुकसान नहीं है, बल्कि माहौलियाती तवाज़ुन के लिए भी एक बराह रास्त खतरा है। समन जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 साल के दौरान बेशतर अशिया की कीमतें डीकंट्रोल किए जाने के नतीजे में सार्फिन गुना को मसाइल मुश्किलात के शिकंजे में आ चुके हैं। याद रहे कि यूटी का दर्जा पाने से पहले मुताल्लिका सरकारी महकमे बाजार में कीमतों के रुझानात पर कड़ी निगाह रखा करते थे और सरकारी नरखनामों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नकेल कसी जाती थी। पर ऐसे इक़दामात अब दास्तान पारीना मालूम होते हैं। सब्जी हो या मेवाजात, गोश्त हो या मुर्ग, लगभग तमाम ज़रूरी अशिया की कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं और इस ताल्लुक से
जिन सरकारी महकमों से पहले रुजू किया जाता था उनसे अब रुजू करना सही ला हासिल है, चूंकि उनके इख्तियारात छिन चुके हैं और इस सूरत हाल का तमाम तर खमियाजा सार्फिन को भुगतना पड़ता है। ये सच है कि मुख्तलिफ ज़रूरी अशिया की फराहमी से जुड़े ताजरों की अंजुमनें मुतल्लिका अशिया की कीमतें तय करती हैं और इस अमल में किसी हद तक इंतज़ामिया को भी एतमाद में लिया जाता है, लेकिन यह भी सच है कि कीमतें तय करने में खिलाफ माजी इंतज़ामिया का कोई गालिब हाथ नहीं रहता। दिलचस्प बात यह है कि सब्जियां तो सब्जियां और मेवाजात तो मेवाजात, डिकंट्रोलिंग के इस निज़ाम का असर उस फीस पर भी बराह रास्त पड़ा है जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ज़िलों में कायम तशख़ीसी लेबॉर्ट्रीज़ यानी डायग्नोस्टिक लैब्स मरीज़ों से अलग अलग किस्म के टेस्ट्स के लिए वसूल करती हैं। और इस सिलसिले में एक और बड़ी परेशान कुन हकीकत यह है कि जितनी बड़ी यानी जितनी नामी गिरामी लैब उतनी ज़्यादा फ़ीस, और उस पर लैब चलाने वालों का ऐसा दबदबा कि मरीज़ या उनके तीमारदार एतराज़ करने की सोच भी न सकते। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राथर। जिला कुलगाम में सेहत के शोबे से वाबस्ता सैकड़ों निजी छोटे बड़े तशखीसी मराकज़, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक्स, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के साथ साथ दीगर तशखीसी मराकज़ बगैर किसी मौसर सरकारी कंट्रोल के अपनी मनमानियाँ जारी रखे हुए हैं। आम शहरी खुसूसन गरीब मरीज मुतज़क्किरा इदारों की मनमानी फीसों पर और गैर मुनसिफाना तरीका कार का शिकार हो रहे हैं, जबकि निगरान एजेंसियाँ खामोश तमाशाई बनी हुई है, जिसके बाइस अवामी हलकों में हुकूमत की तई शदीद नाराजगी पाई जा रही है। शहरबीन को मिली तफसीलात के मुताबिक जिले के सभी इलाकों कुलगाम, नूराबाद, क्यूसर, काजीकुंड और इलाका कुंड के साथ साथ दी और दूर दराज इलाकों में मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज और तशखीसी मराकज़ में एक ही टेस्ट के लिए मुख्तलिफ फीस वसूल किए जा रहे हैं, जो न सिर्फ आवाम के साथ नाइंसाफी है बल्कि सरकारी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी भी है। अगरचे मुतल्लिका इदारों की एसोसिएशन की जानिब से फीस की फहरिस्त जारी की गई है, ताहम बेशतर लेबॉर्ट्रीज और तशखीसी मराकज़ इस पर अमल करने को तैयार नहीं है और किसी एक टेस्ट की फीस भी कई अदारों में यकसान नहीं पाई जा रही है। इस मामले की नस्बत अवाम का मानना है कि यह सारा गैर कानूनी धंधा एक मुनज़्ज़म माफिया के तहत चल रहा है, जिससे मुबैना तौर चंद सरकारी एहलकारों की पुष्टपनाही भी हासिल है। ज़राए के मुताबिक मुतज़क्किरा इदारों में काम करने वाले बेशतर टेक्नीशियन और अमला बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड या तरबियत याफ्ता भी नहीं है, जिससे लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शहरबीन को मिली मजीद तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर शफीक खान की जानिब से इस गैर कानूनी अमल के खिलाफ मुतादिद बार इजलास मुनक़िद किए गए, जिनमें महकमा सेहत, बल्दियाती अदारे और फूड सेफ्टी के अफसरान के अलावा दीगर निगरान एजेंसियों के अफसरान को वाज़ेह हिदायत दी गई है, ताहम ये मीटिंग्स महज रस्मी कार्रवाइयों तक महदूद रहे और ज़मीनी सतह पर कोई भी मौसर कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अलबत्ता इत्तलात के मुताबिक जिन अदारों के नाम नोटिस जारी किया गया है उन्होंने महज चंद दिनों के लिए नरखों में कमी तो की, लेकिन बाद में दोबारा लूट खसुट का बाजार गर्म करना शुरू किया। इस गैर कानूनी धंधे के बारे में जिला भर के लोगों, सियासी और समाजी तंजीमों की तरफ से जिला इंतजामिया को मुतालबा किया गया है कि वो निजी हेल्थ सेक्टर पर पूरी कंट्रोल हासिल करे, तमाम लेबॉर्ट्रीज और क्लिनिक्स की रजिस्ट्रेशन और असनाद की जांच करे और नरखनामे पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। इसके साथ साथ जो इदारे गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं उनके खिलाफ पूरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जरूरत इस बात की है तमाम निजी लेबॉर्ट्रीज और तशखीसी मराकज़ का ऑडिट किया जाए, फीसों के यकसान नरख नाफिज किया जाए, तरबियत याफ्ता और रजिस्टर्ड अमला की तैनाती लाजमी करार दिया जाए, अवाम के लिए शिकायती हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग सेल कायम किया जाना चाहिए, बिला इजाजत चलने वाले ऐसे मराकज़ को सील कर देना चाहिए। जिला में सेहत के शोबे की इस बेकायदगी ने आम लोगों को परेशान कर रखा है। अगर मुतल्लिका हुकाम ने पूरी और सख्त कदम न उठाया तो ये बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जिसका खमियाजा बराह रास्त अवाम को भुगतना पड़ेगा। कुलगाम से फारूक राथर की रिपोर्ट आपने सुनी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली ने आज हंदवाड़ा में नौ तामीर शुदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमरा जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कुपवाड़ा मनजीत सिंह मनहास भी थे। वाज़ेह है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स हंदवाड़ा को 15 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा चुका है। तकरीब में बोलते हुए चीफ जस्टिस मौसूफ ने इंसाफ के तरसीली निज़ाम को ऐसन बनाने में बेंच और बार की मुश्तरका जिम्मेदारियों पर इजहार ख्याल किया। दरअसल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जज और ज़िला बारामूला के एडमिनिस्ट्रेटिव जज विनोद चैटर्जी कौल ने आज ज़िला कोर्ट कॉम्प्लेक्स बारामूला का दौरा किया और इस मौके पर कौमी लोक अदालत का बाज़ाबिता इफ्तिताह किया।
अनंतनाग से एस तारिक की इत्तला है कि आज जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट हुमायूं मुजम्मिल भट्ट की बरसी के मौके पर अनंतनाग ज़िले में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने सबीलें लगाई थीं जहां राहगीरों और दीगर मुसाफिरों को मशरूबात फराहम की गईं। पुलिस तर्जुमान के बकौल ये कदम जहां शहीद डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट की फ़र्जशनासी को बिलखुसूस वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की फ़र्जशनासी को भी बिलूम उजागर करने के लिए उठाया गया। समन जीएसटी काउंसिल की तरफ से हाल ही में मुख्तलिफ अशिया और ख़िदमात पर नाफिज की जाने वाली जीएसटी रेट्स में की गई कमी का हर तरफ से खैर मकदम किया जा रहा है। वाज़ेह है कि जीएसटी रेट्स में की गई कमी के तुफैल अशिया की एक बड़ी तादाद ऐसे सार्फिन की दस्तरस में आ चुकी है जो पहले उन्हें ख़रीदने की क़ुव्वत नहीं रखते थे। ये सच है कि जीएसटी रेट्स में की गई कमी के बायस सरकार को माली खसारा झेलना पड़ेगा। अलबत्ता सरकार ने पहले ही वाज़ेह किया है कि ये खसारा नहीं बल्कि सार्फिन को पहुँचाया जाने वाला फ़ायदा है। एक रिपोर्ट के साथ सैयद यासिर। आम लोगों, सनतकारों, छोटे कारोबारियों और तिजारत से वाबस्ता दीगर लोगों ने जीएसटी कौंसिल की तरफ से टैक्स इस्लाहात का खैर मकदम किया है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी फैज बख्शी ने शहरबीन से बात करते हुए जीएसटी इस्लाहात का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस इक़दाम से आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। उनका कहना है कि मुहल्लक बीमारियों में मुब्तला मरीजों को टैक्स इस्लाहात से अद्वियात खरीदने में काफ़ी आसानी होगी। फैज बख्शी ने मजीद कहा कि जीएसटी कौंसिल की तरफ से कुछ ज़रूरी अशिया पर सिफर जीएसटी से खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में भी कमी हो जाएगी। अलबत्ता केसीसी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि जीएसटी इस्लाहात से जम्मू कश्मीर को सालाना 1100 करोड़ रुपयों का माली नुकसान हो सकता है। उन्होंने मरकजी सरकार से अपील की है कि वो इस खसारे को कम करने के लिए जम्मू कश्मीर के लिए एक खुसूसी माली पैकेज का ऐलान करें। आम दुकानदारों ने भी जीएसटी इस्लाहात की तारीफ करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस इक़दाम से उनकी खरीदारी बढ़ सकती है। आम लोगों का भी कहना है कि इस इक़दाम से उनको मौजूदा इन्फ्लेशन यानी महंगाई से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। उनका कहना है कि मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार जो भी फैसला लेती है वो अवाम दोस्त होती हैं और उनमें जीएसटी इस्लाहात एक और गरीब दोस्त कदम है। वाज़ेह है कि जीएसटी काउंसिल ने टैक्स निज़ाम में कुछ तब्दीलियां की हैं, जिसके तहत मौजूदा 4 दर्जे वाली टैक्स निज़ाम को बदलकर अब 2 दर्जों पर मुश्तमिल सादा टैक्स निज़ाम बनाया गया है। इस नए टैक्स निज़ाम के तहत ज़रूरी अशिया की चीज़ों पर खाली 5% टैक्स लगेगा, जबकि ये पहले 12% था। जीएसटी काउंसिल की तरफ से एक अहम फैसले के तहत 33 के करीब जो अद्वियात मुहल्लिक बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन पर अब कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, पैक्ड मिल्क, रोटी पर भी कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने ज़राअत बागवानी सन्नत से वाबस्ता नई टेक्नोलॉजी की खरीद फरोख्त पर अब खाली 5% जीएसटी लागू होगा, जब ये पहले 12% था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट, हैंडीक्राफ्ट आइटमों, लेदर आइटमों वगैरह पर अब जीएसटी 5% आयद होगा, जबकि ये पहले 12% था। छोटी गाड़ियों, मुसाफिर गाड़ियों, ट्रक्स, मोटरसाइकिल, एम्बुलेंस वगैरह पर भी जीएसटी को घटाया गया है। अब इन पर 18% जीएसटी लागू होगा, जबकि ये पहले 28% था। जीएसटी रेट्स में की गई कमी के ताल्लुक से सईद यासिर की रिपोर्ट आपने सुनी। वादी के मारूफ अदीब, शायर और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर अजीज़ हाजनी की चौथी बरसी के मौके पर कश्मीर मरकज़ अदब व सकाफ़त की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मरहूम को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर एक नातिया मुशायरा भी मुनक़िद हुआ, जबकि इनायत गुल ने डॉक्टर अजीज़ हजनी बहैसियत शेखुल आलम शनास उन्वान के तहत मकाला पेश किया। रहमत आलम कल्चरल फोरम अजस की तरफ से आज अजस में एक महफिल मुशायरे का अहतमाम किया गया, जिसमें 20 से ज़ायद शोरा ने अपना कलाम पेश किया। ऐवान सदारत में मारूफ कलमकार गुलाम रसूल अजसी और गुलाम मोहम्मद खान भी मौजूद थे। गांधरबल से रहीम रिजवान की इत्तला है कि पुलिस ने बाकूरा गांधरबल के रहने वाले एक शख्स को आज जाली पहचान अपनाने की पादाश में गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि बाकूरा का ये शख्स खुद को NIA का DSP बताता था और कभी
ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सीनियर अफसर और अपनी इसी जाली पहचान का नाजायज इस्तेमाल करके उसने अब तक कई लोगों को झांसा दिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल गांधरबल पुलिस ने ही एक और कार्रवाई के दौरान माल मवेशियों की चोरी के 2 मामलात हल करके लाखों रुपए की भेड़ें बरामद की हैं और इस सिलसिले में 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। बताया जाता है कि 3 और 4 सितंबर और 4 और 5 सितंबर की दरमियानी रातों को बेतरतीब कोकागुंड, सहपुरा और हाइन पालपुरा में 37 भेड़ें चुराई गई थीं। ताहम पुलिस ने इन मामलात की तहकीकात करते हुए ताहाल 21 भेड़ें बरामद की हैं। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन डोडा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों अशियाए ज़रूरिया की शदीद किल्लत पाई जा रही है। डोडा कस्बे के साथ साथ ज़िले के मुतादिद गाँव देहात की आबादी का कहना है कि उन्हें न सिर्फ रसोई गैस बल्कि ग़िज़ाई अजनास और अद्वियात की किल्लत शिद्दत से सता रही है। वाज़ेह है कि जम्मू डोडा किश्तवाड़ सड़क पर आमदरफ्त मुतासिर रहने के नतीजे में डोडा ज़िले तक अशियाए ज़रूरिया की तरसील में दिक्कतें पेश आ रही हैं। बताया जाता है कि ज़रूरी अशिया की कमियाबी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए डोडा के ताजरों और दुकानदारों ने कीमतों में खासा इजाफा कर दिया है और यूं ज़िले के गरीब सार्फिन 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने में भी मुश्किलात महसूस कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ डोडा से नसीर अहमद खोड़ा। आज एक हफ्ता से खित्ते चनाब के मुख्तलिफ इलाकाजात से राशन और खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ कुकिंग गैस की किल्लत की शिकायत बराबर मौसूल हो रही हैं। अगरचा चंद दिन कबल जम्मू डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए जुज़वी तौर बहाल भी कर लिया गया है और गाड़ियों की आमदरफ्त भी जारी है, मगर जिला डोडा के अक्सर इलाकों से अशियाई ज़रूरिया की शदीद किल्लत पाई जा रही है। जिला डोडा के दूर दराज इलाकाजात जहाँ की राब्ता सड़कें बहाल अभी तक नहीं की गई हैं, इन इलाकों में राशन और अशियाई ज़रूरिया की शदीद किल्लत पाई जा रही है और जिला के बाद इलाकाजात जहाँ की राब्ता सड़कों को भी बहाल किया गया है, उनमें भी किल्लत मौजूद है। याद रहे कि ये सड़कें गुज़श्ता दिनों की तूफानी बारिशों में नुकसानात से दो-चार हुई थी। बाज़ मकामात पर यह सड़कें मुकम्मल तौर से तबाह हुई थी और बाज़ मकामात पर ज़मीन का कटाव और पहाड़ियाँ खिसकने की वजह से इन सड़कों पर पसियाँ गिर आई थी और अक्सर देहात का राब्ता जिला के सदर और तहसील मकामात से कट के रह गया था। जिला डोडा के गुंदो बलेस इलाका की कसीर आबादी को कुकिंग गैस, खाने पीने की चीज़ों व राशन की किल्लत की वजह से मुश्किलात का सामना कर रही हैं। वहाँ के अवामी हलकों ने शहरबीन को बताया कि इलाके में ग़िज़ाई अजनास की किल्लत के साथ साथ अशियाई ज़रूरत भी दस्तियाब नहीं है। बताया जाता है कि आम लोगों व खते इफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाली बाज़ आबादी को अब खाने पीने का तमाम स्टॉक भी खत्म हुआ है। बलेस के इलाका घुंदो, कहरा, चिल्ली, पिंगल, जकियास, बटियास, मनुकटा, गाड़ी, चंगा सोती, हलारन, तलोगड़ा व दीगर छोटे छोटे देहात में भी गैस, ग़िज़ाई अजनास, सब्जियां, अंडे, फल फ्रूट और खासकर आटा चावल की अदम दस्तियाबी के सबब कसीर आबादी 10 दिन से सख्त परेशान है। चंद दिन कबल दुकानदारों के पास मौजूद खाने पीने की चीज़ें महंगे दामों और इजाफी कीमतों पर फरोख्त की गई, जिससे गरीब आवाम की मुश्किलात में और भी इजाफा हुआ था। इसलिए कि इन चीज़ों में यहाँ के ताजरों ने होशरुबा इजाफा करके फरोख्त तो की, मगर गरीब आवाम इन चीज़ों की इजाफी कीमतों की वजह से इनको खरीदने से कासिर रहे। ऐसी ही सूरत हाल देसा, बागवा, कासीगढ़, गुरमुख दंदल, सजान कोटली, कलिहांड, भरत, अंचकरी, दड़ा, गुंदना, लुडना, आवली मासरी, मरमत त्रोन, बहला किलाड़, मोहल्ला खनकोट, ब्रसवना, थनाला, सरतिंगल, मठोला, दरेगा, बेजा, बदरवा, ठिकसू, ठाठी में पाई जा रही है। डोडा, बदरवा, ठाठी, गुंदो बलेस के मुतअद्दिद देहात में आटे की शदीद किल्लत है और जहां मौजूद है वहां पर आबादी को ऊंचे दामों, मनपसंद कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है, जिसके सबब लोगों में हाहाकार मची हुई है। साबिक MLC मोहम्मद इकबाल भट्ट बलेसवी ने सरकार से राशन और ग़िज़ाई अजनास की फौरी तौर सप्लाई इन इलाकाजात में रवाना करने का मुतालबा किया है ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात से गुजरना न पड़े। दरिया असना डोडा किश्तवाड़ रोड पर हालिया तबाहकुन बारिशों की वजह से
पहाड़ी खिसकने के सबब बाहरी पत्थर और पसियां गिर आई थी और काफी दिन गुजरने के बावजूद अभी तक रोड को मुकम्मल तौर बहाल नहीं किया गया है। डोडा, भद्रवा व जम्मू के मुसाफिरों को, फाटरी, गुंदो बलेस व किश्तवाड़ के मुसाफिरों को 18 किलोमीटर आने जाने का सिंगल रास्ता तय करना पड़ता है, जो कि पुरखतर भी है और खामखा 18 किलोमीटर का सफर आर पार जाने के लिए करना पड़ता है। अजय ठाकुर, मैनेजर NHDCL ने शहरबीन को बताया कि पहाड़ी खिसकने की जगह काम तो लगा है और यहाँ पसियां भी बाहरी थी और आहिस्ता आहिस्ता रोड को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ रास्ता भी सिंगल है। गाड़ी वालों को काफी इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि अब इनको 18 किलोमीटर रोड के बालाई हिस्से से जाना पड़ता है। रोड से पत्थर और बाहरी मलबा हटाया जा रहा है, मगर इसमें अभी वक्त दरकार है। इसके बाद ही रोड को मुकम्मल तौर से आमदरफ्त के काबिल बनाया जाएगा। डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। जम्मू कश्मीर के मारूफ मुअल्लिज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर आशिक हुसैन नक्शबंदी आज इंतकाल कर गए। उनकी वफात पर कई शख्सियात और अंजुमनों ने रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। वाज़ेह रहे कि मरहूम डॉक्टर आशिक हुसैन नक्शबंदी सेहत और तिब्बी तालीम महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह के मामूजान थे। स्किम सौरा के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने डॉक्टर आशिक हुसैन नक्शबंदी की वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए उनकी पेशेवराना खिदमात को शानदार अल्फाज में याद किया है। उधर GMC अनंतनाग में भी आज एक ताज़ियती मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत GMC अनंतनाग की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना नजीब ने की। इस मौके पर मरहूम डॉक्टर आशिक हुसैन नक्शबंदी को खिराज अकीदत पेश किया गया। शहरबीन सुनते रहिए। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो। 9018074333 9018074333। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम कश्मीर साल 2025 के लिए यूटी सतह अवार्ड स्कीम के तहत रजिस्टर्ड शुदा दस्तकार व बुनकर जो कश्मीर सूबे के पुश्तैनी बाशिंदे हों, उनसे दरख्वास्तें तलब करता है। इस सिलसिले में दरख्वास्तें महकमा के डेवलपमेंट सेक्शन बाका कश्मीर हाट, नुमाइशगाह श्रीनगर के अलावा तमाम जिला व ब्लॉक दफातर में 20 सितम्बर 2025 तक वसूल की जाएंगी। दरख्वास्तों के लिए मुकर्रर फॉर्म इन दफातर से मुफ्त हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म महकमा की वेबसाइट www.dohh.jk.gov.in पर भी दस्तयाब है। याद रहे, जो दस्तकार व बुनकर पहले से ही कौमी सतह का इनाम या नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट या यूटी सतह का पहला इनाम याफ्ता हो, वो दरख्वास्तें देने का अहल न होगा। ओहो, अब क्या करूं? सैलाब से मेरी सारी फसल जाया हो गई है। अमन भाई, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी फसल का बीमा तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हो चुका है। याद रखें, अगर आप फसल बीमा योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो फसल की नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर करनी होगी। बस टोल फ्री नंबर 14447 डायल करें या सबसे नजदीकी एग्रीकल्चर दफ्तर, CSC सेंटर, बैंक ब्रांच या PMFBY ऐप पर रिपोर्ट करें। इस योजना का लाभ लेने के लिए इन कुछ बातों का खास ख्याल रखें। फसल के नुकसान के 72 घंटों के अंदर ही रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने के बाद आपको आधार, बैंक डिटेल्स, पॉलिसी नंबर और नुकसान शुदा फसल की तस्वीर जमा करनी होगी। उसके फौरन बाद सर्वे और वेरिफिकेशन होगी, जिसके 30 से 45 दिन में आपके बैंक अकाउंट में क्लेम का पैसा आ जाएगा। तो देर किस बात की, अपनी मेहनत बचाओ और अपना भविष्य सुरक्षित करो। Issued in public interest by Agriculture Production Department, Government of Jammu and Kashmir. फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल। सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। वजीर आजम टीबी निश पाक भारत मुहिम
عوامی اتواس ٹی بی بیمارن ہند ملکس اندر خاتمچ مہم جاری. مہم اندر نقشے مترن ہند ذریعہ ٹی بی بیمارن بہترین تہ معیاری غذا بدس تھاون شامل. صرف ژاس ہم چھن ٹی بی بیمار ہز علامت. ژاسہ ست بلغم، تھکہ ست خونچ ملمش، گنڈتھی پٹ تاپ، پرت وز سینس دود، گردینہ یا نر گنڈن ورمہ، رودلہ عرق تو وزن کم گھن. ہرگاہ یمو مز اخ علامت آسہ تیل کریو نزدیکی آیوشمان آروگی مرکز یا ڈسٹرکٹ ٹی بی افسر پلوامہ تو شبینس ست رابطہ. ٹی بی گالیو زندگی پھانپلایو. J&K گرامین بینک تو علاقائی دیہاتی بینک بنیو ون اخ جموں و کشمیر گرامین بینک. ٹیکنالوجی انٹیگریشن کن روز ڈیجیٹل بینکنگ سروس 10 ستمبر رات ہز 8 بج پہ 14 ستمبر رات ہزن 10 بجت 59 منٹن تان جزوی طور بند. ام باپت جموں کشمیر گرامین بینک معذرت خواہ. شہربین میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے. پی ڈی پی کے لیڈر الطاف احمد ملک نے وادی سے میوے کی برآمد کو آسان بنانے کے لیے بڑگام سے دلی تک خصوصی پارسل ٹرین سروس شروع کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے. الطاف احمد ملک نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پارسل ٹرین سروس کو شمالی کشمیر تک وسعت دی جائے اور اس کے ساتھ فروٹ منڈی سوپور کو بھی جوڑ دیا جائے تاکہ شمالی کشمیر کے فروٹ گروورز کو راحت مل سکے. سمن شمالی کشمیر کا کرنا علاقہ اپنے مخصوص محل وقوع کے باعث مختلف آفات سماوی کی زد پر رہتا ہے. اس پر ترا یہ کہ ایسی آفات کے اثرات کو کم کرنے کے لیے جو اقدامات حکومت کو کرنا چاہیے تھے وہ اب تک نہیں کیے گئے ہیں. ایک رپورٹ کے ساتھ اشفاق سعید. کرنا ایک ایسا سرحدی علاقہ ہے جو ایک کے بعد ایک قدرتی آفات کا شکار رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت اور متعلقہ اداروں کی بے حسی نے یہاں کی عوام کے دکھ درد کو مزید بڑھا دیا ہے. آج بھی لوگ باہری قرضوں تلے دب کر اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. گویا آفات سے زیادہ انہیں انتظامیہ کی لاپرواہی نے کچلا ہے. گزشتہ چند برسوں کے دوران 2 بار تباہ کن سیلاب نے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا، مگر اس کے باوجود نالوں کی مرمت، دیوار بندی اور حفاظتی اقدامات کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں اٹھایا گیا. نالہ قاضی ناگ اور نالہ بتموجی جو کرنا کے بیچوں بیچ گزرتے ہیں، ان کے کنارے آباد بستیاں ہر وقت خطرے میں رہتی ہیں. اسی طرح گبرا، حجیترا، دنی، ٹاڈ اور دیگر مقامات کے چھوٹے نالے بھی معمولی بارشوں میں تباہی مچا دیتے ہیں. انتظامیہ اور متعلقہ فلڈ کنٹرول کو اس صورتحال کی مکمل جانکاری ہے، لیکن نہ ہی منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور نہ ہی فنڈ بروئے کار لائے جا رہے ہیں. اسی طرح محکمہ PMGSY اور R&B نے متعدد سڑکیں پہاڑوں کو چیر پھاڑ کر نکالی ہیں. ان کی دیوار بندی کی گئی ہے اور نہ ہی لوگوں کو زمینوں کا معاوضہ دیا گیا. یاد رہے کہ 2005 میں آنے والے خوفناک زلزلے میں کرنا میں 300 افراد جاں بحق، 5000 سے زیادہ زخمی اور ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے تھے. اس وقت بھی حکومت کی جانب سے دیا گیا معاوضہ اتنا ناکافی تھا کہ متاثرین صرف ملبہ ہٹانے تک ہی محدود رہے، جبکہ نئے مکان تعمیر کرنے کے لیے عوام کو بینکوں سے بھاری قرضہ لینا پڑا. کرنا میں آگ لگنے، تیز ہواؤں کے چلنے اور بادل پھٹنے جیسے واقعات اب معمول بن چکے ہیں. صرف گزشتہ برس آگ کی 25 وارداتیں درج ہوئیں، مگر ان میں سے صرف 5% متاثرین کو ہی معاوضہ فراہم کیا گیا. سیلاب، طوفانی ہوائیں اور بادل پھٹنے کے نتیجے میں فصلوں اور مکانات کو پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ بھی شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. نتیجتاً علاقے کے قریب 30% لوگ بینکوں سے KCC لون لے کر زراعت، باغبانی، پشو پالن اور پھول بانی کے ذریعے روزگار قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کرنا سے اشفاق سعید کی رپورٹ آپ نے سنی. اور پروگرام کے آخر میں یہ خبر کہ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے ایک بیان کے مطابق آج لوک جن شکتی پارٹی کے صدر برائے جموں کشمیر ابرار احمد بٹ نے اپنی ایگزیکٹو باڈی کے ساتھیوں سمیت جنتا دل یونائٹڈ میں شمولیت اختیار کی. اس موقع پر جنتا دل یونائٹڈ کے صدر برائے جموں کشمیر GM شاہین نے ان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ان کی پارٹی کے دروازے ایسے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہیں جو قومی مفاد کے حق میں کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں. خدا حافظ.